नमस्कार। इस समय हम बलिया जनपद के ऐतिहासिक ट्रेजरी ऑफिस के प्रांगण में ऐतिहासिक पेंशनर आनंद उपवन में हैं। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रगति के कार्य निरंतर आगे चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्रिएटिव सोच दिखाई दे रही है। वो क्रिएटिव सोच है वरिष्ठ कुछ अधिकारी आनंद दुबे जी की, जिनके नेतृत्व में पेंशनर भवन पीछे बगल में बना हुआ है और उसके ठीक बगल में आनंद उपवन है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक क्रिएटिव कहीं ना कहीं सोच है। हमारे साथ इस मौके पर खास मेहमान बातचीत करने के लिए पूरे एमएलसी हैं और कहीं ना कहीं आप भी अपने कार्यों के लिए एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। रामजीतन राजभर जी हैं। निश्चित तौर पर आप जब अपने बतौर पद पर रहा करते थे, आपने बहुत कुछ जनता के बीच में किया। अभी भी आप लगे हुए हैं जनता की सेवा में और आप कहीं ना कहीं दर्शाता है आपकी सोच की आप मऊ से चलकर बलिया आए हुए हैं और ये पेंशनर वाटिका का भ्रमण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। क्या सोच रही आप इस उपवन में आकर भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो सर्वप्रथम बलिया बागी धरती को प्रणाम करता हूँ और जो यहाँ आके देखने को मिला, मैं वरिष्ठ कोषागार ट्रेजरी अफसर आनंद दुबे साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे भी सोच के अधिकारी हैं। ये मुझे कहने में तनिक भी हिचक नहीं है। ये पहली बार इस सोच के अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई है। इसमें श्रेय जाता है हमारे आदरणीय नागेंद्र चौबे साहब, प्रमुख सचिव विधान परिषद। उन्होंने बताया मुझे कि आप बलिया जा रहे हैं, तो ये एक बहुत नेक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सोच वाले एक अधिकारी हमारे हैं। आनंद दुबे जी से ज़रूर मिलिएगा। तो मैं यहाँ पे मिलने के लिए आते ही मुझे लगा कि नहीं, ये हमेशा ये जीवन में रचनात्मक काम करने वाले हैं, बड़ी सोच वाले हैं, बड़े विचार वाले हैं। इनका सोच और विचार समाज के हित में बहुत सराहनीय, अग्रणी है। इसके लिए पुनः उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें आनंद वाटिका में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है कि जो लगा न हो। ये भविष्य में 2 साल 3 साल रहेंगे, जाने के बाद इन्होंने इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं। बलिया में एक अपनी छाप छोड़ के जा रहे हैं। कोई भी अधिकारी आएंगे तो एक बार इनके कार्यों का सराहना जरूर करेंगे। और मैं तो अब हर जगह कहीं भी कोई बात आएगी तो इनकी सराहना जरूर करूँगा। इनको बधाई हमेशा देता रहूँगा कि ऐसे भी सोच के लोग अगर अधिकारी नेता हो जाएं तो भारत का विकास, जिले का विकास, प्रदेश का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होता है। सोच बड़ी रखना चाहिए और सोच जब बड़ा होगा, आप सबके लिए सोचते हैं तो कुदरत ने उनके लिए भी सोचती है। और आनंद साहब ऐसे अधिकारी हैं कि इन्होंने, मेरी वार्ता हो रही थी, वो बोले किसी जात धर्म के लोग हों, शिक्षा पर प्रबल जोर देना चाहिए। इनके द्वारा अभी शक्ति दुबे कहीं ना तो कहीं बैरिया के जो भारत में उन्होंने टॉप किया है, इनकी प्रेरणा उनके साथ है। इस सराहनीय कार्य के लिए भी उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट। जिस तरह से कहा जाए कि आज के परिवेश में अधिकारी अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं ऑफिशियल कार्यों से उनको फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसे में आनंद दुबे जो एक क्रिएटिव सोच, अभी आप एक कुएँ का जिक्र हो रहा था, कुआं उन्होंने, जो कि हम लोगों के आज़ादी के टाइम का पहले का कुआं है, महादेव प्रसाद का आज़ादी का, वो कहीं ना कहीं निशानी है, उसको उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। जबकि आम जनता, आम लोग कहीं ना कहीं कुआं तालाब को पाटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को? देखिए, ये जिसमें 25 टाली मिट्टी से कुआं पट गया था, कुछ कुदरत का इंतजाम होता है। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। यहाँ वरिष्ठ कोषाधिकारी बहुत लोग आए गए, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। लेकिन इस पार्क के विषय में, इस कुएं के विषय में, इस मंदिर के विषय में, ये सारे दीवार पट्ट जो लगे हैं इसके विषय में दूसरा कोई नहीं सोचा। क्यों? विशेष कुछ चीज़ होती हैं तो उसमें विशेष में आनंद दुबे साहब हैं, जिससे कुदरत काम कराती है। और इनके सोच के ऊपर, इनके विचार के ऊपर 24 घंटा ही दुनिया में सबके लिए है। और 24 घंटा में से अपने कार्य का दायित्व समझते हुए इन्होंने उसमें से टाइम निकाल करके, मैं बैठा था
अभी यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, यूनिवर्सिटी में भी कई काम इन्होंने सराहने किया है। और अभी एक दो अधिकारीगण आए थे, उनसे बता रहे थे, मैं बैठ के सुन रहा था कि एक कहावत है, होनहार वीर के चिकने पांव। तो जो कार्य करने वाले लोग होते हैं वो कहीं भी रहेंगे, अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। ये जहां भी जाएंगे प्रदेश के किसी भी जिले पे और कहीं भी रहेंगे, किसी भी जगह रहेंगे, तो ये अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। इनके नेचर में है, इनके दिल में है। और ये प्रभु के भक्त भी बहुत बड़े हैं, रोज सामने दर्शन होता है, प्रभु का प्रेरणा इनको मिलती रहती है, ये कार्य करते रहते हैं। मेरी भी भाई प्रभु से प्रार्थना है कि हर एक आदमी के हाथों से हर एक काम नहीं होता, इनके हाथों से जितना हो जाएगा लोगों का भला हो जाएगा। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे लिए भी जो भी सहयोग होगा, अभी तो मैं एक MLC हूँ, ये जहाँ भी रहेंगे इनका मार्गदर्शन मैं लेता रहूँगा, क्योंकि संघर्ष से गुरजात है, संघर्ष से गुरयावत। अच्छे लोगों का संगत बहुत कम मिल पाता है। और जिसका मार्गदर्शक, जिसका सेनापति अगर बढ़िया है तो कोई भी जंग जीती जा सकती है, कोई भी सीमाएं तोड़ी जा सकती है, किसी भी ऊंचाई पे पहुंचा जा सकता है। दशरथ माझी जी ने छिन्नी हथौड़ी से 18 साल में उन्होंने रास्ता बना दिया। और ये दो राय नहीं है कि उसी तरीके के रचनात्मक काम जहाँ ये रहेंगे करते रहेंगे। राय नहीं है कि उसी तरीके के रचनात्मक काम जहाँ ये रहेंगे करते रहेंगे। मेरी भी प्रभु से प्रार्थना है, विनती है कि इनको हमेशा इस तरह से आशीर्वाद देते रहें कि ताकि हम लोगों को इस टाइप का कार्य देखने को मिले। और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए भी भविष्य में अगर कोई सहयोग होगा तो मैं इनके साथ रहूंगा, कदम से कदम मिला के चलूँगा। मेरा नाम आदित्य नारायण मिश्र है, मैं जूनियर शिक्षक संघ का प्रांतीय मंत्री हूँ। अभी आप ऐतिहासिक ट्रेजरी विभाग में आए हुए हैं। आपने आनंद उपवन देखा, एक कुआं देखा जिसका जीर्णोद्धार हुआ, अभी मंदिर का भी दर्शन आपने किया आनंद दुबे के साथ में, जो ट्रेजरी अधिकारी है। क्या कहना चाहें, कैसा लग रहा है? अरे ये अलौकिक दृश्य है, हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन रहा है, क्योंकि जो सीटू साहब ने किया है ये बहुत ही कम लोग करते हैं। वास्तविकता क्या है, अधिकारियों का ध्यान इधर कम आकृष्ट होता है, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा रहता है अधिकारियों पर। जिले का रोड हो और फिर बहुत मुख्य पद पर है, भाई साहब बहुत मुख्य पद पर है, और ऐसे पद के लिए तो मान लीजिए बहुत ही असंभव कार्य था। लेकिन भाई साहब ने जो कार्य किया है ये जान लीजिए बहुत ही ऐतिहासिक है। और भविष्य में ये लोग इसको बहुत दिल से, तहे दिल से भाई साहब को धन्यवाद देंगे। और वास्तविकता तो ये है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे पद पर रह करके और ऐसे कार्य को करना बहुत ही कार्य कठिन है। जिस तरह से कुएं का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया है, तो उसके बारे में क्या कहना? कुएं का जीर्णोद्धार और वाटिका ये दोनों ही अतुलनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्रांतिकारी कुआं है और अंग्रेजों के आज़ादी के समय से लेकर के आज तक का इतिहास ये गवाही दे रहा कुआं की वास्तविकता है। इस पर ध्यान बहुत कम लोगों को गया, भाई साहब ने बहुत बड़ा कार्य किया। जिस तरह से कहा जाता है कि एक पेड़ को सींचना कहीं ना कहीं 10 पुत्र के समान होता है, वैसे कुएं के बारे में क्या कहना अरे चाहिए? कुएं के बारे में तो ये कहा ही गया कि किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार करना और किसी कुएं के जीर्णोद्धार करना यह एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य देता है, कई अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। इसलिए भाई साहब ने जो कार्य किया है यह बहुत ही पुण्य का कार्य है और अश्वमेध यज्ञ से इसकी तुलना की जा सकती है। थैंक यू। बलिया के इतिहास के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से ऐतिहासिक ये कोषागार कहा जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बागी बलिया की धरती को प्रणाम करता हूँ। और ये जो बागी बलिया ज़िले की तिजरी है, ऐतिहासिक है। पूरा इसका नाम देश नहीं विदेशों में है कि बागी बलिया भारत के आज़ादी में आज़ाद हो गई थी सन 42 में, जिसके कलेक्टर चित्तू पांडे साहब यही तिजरी में उन्होंने कलेक्टर पद का ग्रहण किया था। और यहाँ से उन्होंने 14-15 दिन जिला चलाया था। और इस धरती का बहुत बड़ा नाम है देश विदेशों में। इस बागी बलिया के जनमानस को, बागी बलिया की जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि देश के आज़ादी में इनकी प्रथम भूमिका रही है।
इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ पे आदरणीय अधिकारी के रूप में आनंद दुबे साहब हैं, जिनका कार्य बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे अधिकारी जहाँ भी रहेंगे उस ज़िले में नया परिवर्तन हो। जैसे अपने शब्दों से कहीं ना कहीं श्री आनंद दुबे जी की तारीफ किया और कहीं ना कहीं कहा कि जो भी प्रकृति होती है कहीं ना कहीं किसी को निमित्त करती है, वो किसी न किसी निमित्त रूप में होता है। प्रकृति उसी के हाथ से कुछ न कुछ करवाने का प्रयास करती है। तो निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप यहाँ का वातावरण देख रहे हैं, बिल्कुल ये वातावरण आनंदमय है और आनंदमय वातावरण के साथ में पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर जी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अपना जो शब्दों का बाढ़ छेड़ा है, समाज में जाएगा और समाज में कहीं ना कहीं उल्लेखनीय और समाज के लोग कहीं ना कहीं इसको अपना एक आधार मानकर आगे बढ़ेंगे। बलिया से अरविंद सिंह।